हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप। लास्ट वीडियो में फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वर्ड का अभी तक और आपने मेरी सेकंड वीडियो भी नहीं देखी है तो आप देखिए उसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वक्त ये पेज मैंने वही लिया हुआ है जो मैंने सेकेंड वीडियो में एंड किया था, ठीक है। और अब हम पैराग्राफ ग्रुप करने वाले हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैं इस पेज को पहले क्लियर कर रही हूँ, डिलीट की प्रेस किया है सिंपल। पैराग्राफ ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है बुलेट्स। मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिए और देखिए मेरे पास इस वक्त 5 पैराग्राफ है। और अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे डॉट लगाना है। इन पैराग्राफ के आगे डॉट लगाना है या फिर नंबरिंग लगानी है, स्टार बनाना है, स्क्वायर चाहिए, कोई भी एक बुलेट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप यूज करोगे बुलेट का। सबसे पहले आपको अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इस डाउन पॉइंट पे क्लिक करना है। डाउन पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको जो भी अपने पैराग्राफ के आगे लगाना है आप सिर्फ उसके ऊपर जाके क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। इस तरह से क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा और आपके पैराग्राफ के आगे। और अगर अभी आप कुछ टाइप कर रहे हो तो टाइप करने के बाद आप जो भी टाइप करोगे वो उस पैराग्राफ के आगे भी बुलेट्स आएगा। मैं अगर फिर से एंटर प्रेस करूँ, फिर से मैंने एंटर प्रेस किया और अगर मैं अब एंटर एक बार और प्रेस कर दूँ तो देखिए जब मैंने 2 बार एंटर को प्रेस किया है तो अब वो बुलेट्स नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे नेम लिखिए और अब एंटर प्रेस करोगे तो वो बुलेट्स हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, हम सपना के बाद ही है, मैंने एंटर प्रेस किया तो बुलेट्स यहाँ पे ऐड हो रहा है। और अब मुझे चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 बार एंटर प्रेस कर रही हूँ तो 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, हमारे जो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो रहे हैं वो बहुत आगे से टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना, हम इसको बैक स्पेस करेंगे और उसके बाद जहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है लास्ट वहाँ कर्सर रखा और शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए। आपको चेंजेस दिखा होगा क्या हुआ है, क्योंकि जब मैंने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया हुआ तो नेहा के नीचे ही हमने ईरा लिखा है, ठीक है। और अब फिर से मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप शिफ्ट के साथ भी एंटर प्रेस कर सकते हो और अगर आपको शिफ्ट के साथ नहीं करना है आप 2 बार एंटर प्रेस कर सकते हो। लेकिन जब आप 2 बार एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बहुत आगे से आएगा और अगर आप सिर्फ शिफ्ट के साथ करोगे तो सीक्वेंस में चलते रहोगे। तो इस तरह से आप बुलेट्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। अगर आपको इन बुलेट्स को हटाना है तो क्या करोगे, सिंपली सिलेक्ट और बुलेट्स पे जाके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबरिंग। यानी अब ये क्या डालेगा आपके पैराग्राफ के आगे, नंबर्स चाहिए या आपको रोमन में काउंटिंग चाहिए या आपको अल्फाबेट चाहिए, ABC, स्मॉल, कैपिटल, वो सारे ऑप्शन के ऊपर ये काम करता है नंबरिंग। मैंने अब यहाँ पर अभी नंबरिंग पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए मैं जैसे ही माउस को मूव कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा उसी तरह से क्या हो रहा है, वही चीजें अप्लाई हो रही है। मुझे ये ABC चाहिए, सेम अगर आप फिर से एंटर प्रेस करोगे तो H के बाद I आएगा और अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हो तो वो नहीं आएगा। तो ये बुलेट जैसा ही है, बस बुलेट्स में हमें सिंबल मिल जाते हैं और अगर आप नंबरिंग का यूज करते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं, रोमन में काउंटिंग मिल जाएगी, ABC चाहिए आपको वो मिल जाएगा। इसको हटाने के लिए वही सेम चीज आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इस पे जाके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मल्टी लेवल लिस्ट है। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, जो बुलेट से मिलके बनेगा और जो नंबरिंग से भी मिलके बनेगा उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, पेज पे लिखा है कोमल कंप्यूटर क्लास। मैंने यहाँ पे कोमल कंप्यूटर क्लास लिखा है और इसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और हम डायरेक्ट अभी मल्टी लेवल लिस्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने से पहले हमें ये 2 ऑप्शन आने चाहिए उसके आगे के। तो एक ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, तो जो इस वक्त मेरे क्लिक किया हुआ है, जिसके ऊपर मेरा माउस का पॉइंटर रखा हुआ है उसको हम इंक्रीज इंडेंट कहते हैं। इंक्रीज इंडेंट में जब मैंने क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट में क्या हो जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो पीछे की तरफ आएगा। तो इंक्रीज में आगे की तरफ हमारे टेक्स्ट जाएंगे और डिक्रीज में पीछे की तरफ हमारे टेक्स्ट जाएंगे। अब हमने इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पढ़ लिया है तो अभी के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट पढ़ेंगे। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक मेन पॉइंट रखा है वो है कॉपी।
ठीक है। और कॉफ़ी के 2 पॉइंट है, एक तो हो गया हमारा हॉट कॉफ़ी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी। तो यानी जो कॉफ़ी है उसके 2 पॉइंट्स हो गए, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे टी, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे टी, और टी जो है उसके भी 3 पॉइंट्स है, यानी कि एक हो गया हमारा ब्लैक टी। सो यहाँ मैंने लिखा है अभी के लिए ब्लैक टी, और ब्लैक टी लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन टी। ग्रीन टी हो गया, उसके बाद एक हो गया हमारे यहाँ पर लेमन टी। तो यानी टी भी हमारा एक पॉइंट है जिसके 3 पॉइंट है। मिल्क के सीक्वेंस, यानी तीनों ये एक ही सीक्वेंस में होने वाला है। तो अभी मैंने इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट मल्टी लेवल लिस्ट पे जाके एक बार क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने ये एक फॉर्मेट यहाँ से ले लिया। सो यहाँ पे जब मैंने मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक किया तो नंबरिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमें अभी ये क्लियर नहीं दिख रहा है कि कॉफ़ी के कितने पॉइंट है, टी के कितने पॉइंट है, और मिल्क का कोई पॉइंट है या फिर नहीं है, यानी अभी यहाँ पे सिंपल नंबरिंग आ रही है। सो हम करेंगे क्या, ये जो हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी किसका पार्ट है, कॉफ़ी का। तो हम इसको सिर्फ एक बार इंक्रीज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको एक बार इंक्रीज किया। नेक्स्ट क्या है, टी, और टी के कितने पार्ट है, 3, ब्लैक टी, ग्रीन टी और लेमन टी। तो मैंने इसको एक बार सिलेक्ट किया और उसको एक बार यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और मिल्क वो कॉफ़ी, टी और सीक्वेंस में है, यानी मान के चलिए कोल्ड कॉफ़ी है वो हमारा हॉट कॉफ़ी का पार्ट है। तो एक बार इसको इंक्रीज कर रखा है, एक बार और इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हॉट कॉफ़ी के बाद एक और पॉइंट बन गया, वो हो गया हमारा कोल्ड कॉफ़ी। तो आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके इस तरह की लिस्ट को बना सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लिस्ट को कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है जैसे हमने टाइप किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शॉर्ट, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अगर आप कोई भी डाटा लिख रहे हो या फिर आप कोई भी नंबर्स लिख रहे हो, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसके लिए हम शॉर्ट ऑप्शन का क्लिक करेंगे। अभी जो मैंने डाटा यहाँ पर टाइप किया हुआ है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो यहाँ शॉर्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक लगा हुआ है। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। आपको डाटा दिख रहा होगा, पहले ब्लैक टी है, फिर CCGHLM-T। अगर सेम मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर से शॉर्ट पे जाना है, डिसेंडिंग पे क्लिक किया और उसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो इस वक्त ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, शो एंड हाइड मार्क। तो ये जो है इसको हम कहेंगे शो एंड हाइड मार्क। मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद देखिए मेरा एक वर्ड, एक लाइन जहां पर भी एंड होगी वहां पर ये मार्क आएगा। और साथ साथ अगर आप कहीं पर स्पेस दे रहे हो, अपने डाटा जो टाइप किया है उस डाटा में से अगर कहीं स्पेस दे रहे हो, वहां पे डॉट आएगा। सो आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए डॉट आ रहा है, लेमन और टी के बाद मैंने डॉट स्पेस दिया हुआ है, टी के बाद अगर मैं स्पेस दूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। यानी कई बार हमको ऐसा काम करना होता है जहाँ पे स्पेस हमें नहीं देना होता, तो उस वक्त ये शो एंड हाइड मार्क बहुत काम का ऑप्शन है। अब जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे ये शो एंड हाइड मार्क नहीं हटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। और मैंने जो यहाँ पे लिस्ट बनाई है उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया, और वापस से मैंने लिखा है कोमल कंप्यूटर, कोमल कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जो मैंने कोमल कंप्यूटर क्लास लिखा है वो लेफ्ट साइड से टाइप हो गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड से टाइप हो गया है। मुझे करना क्या है, इसको सेंटर पे लिख के आना है। तो हम अभी इस सेकंड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक किया है तो ये सेंटर पे आ गया। अगेन अगर आपको लेफ्ट पे लाना है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन का क्लिक करोगे, और अगर आपको यही हेडिंग राइट में चाहिए तो आप यहाँ राइट पे क्लिक करोगे, तो जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। सेंटर पे लाने के लिए सेंटर, तो यानी लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये 3 ऑप्शन है। आप अपने अलाइन को कैसा रखना चाहते हो, अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हो, उसके लिए आप लेफ्ट, राइट और सेंटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो 4th हमारा बचता है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन का काम क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर फिर से कुछ पैराग्राफ लिए, और अब जो मैंने पैराग्राफ लिया है वो एक साइड से तो इक्वल है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये पैराग्राफ हमारा लेफ्ट से तो इक्वल है लेकिन राइट से इक्वल नहीं है। अब मुझे ये दोनों साइड से इक्वल करना है, तो हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए दोनों साइड से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लाइन स्पेसिंग, ठीक है।
जैसे मेरे पास 3 लाइन है, अब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में मेरे को स्पेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन स्पेसिंग के इस डाउन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और अब आपको स्पेस कितना रखना है दिख रहा होगा। जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रही हूँ स्पेस बढ़ रहा है, अब स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है। तो मैंने 2.5 लिया है और स्पेस देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, शेडिंग। अब ये शेडिंग क्या काम होगा, देखिए मेरी जो लाइन है मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन को और मुझे इसको शेड करना है, तो मैंने यहाँ पे शेडिंग लिया। तो ऐसे हम अपनी लाइन को शेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर पढ़ा था, तो अब हम टेक्स्ट हाईलाइट भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। सो ये टेक्स्ट अभी हमको यहाँ दिखने में शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर सेम लग रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। देखिए मैंने एक नेम लिखा है जय और इसको सिलेक्ट किया और अब मैंने इसको यहाँ पे शेड किया है, तो आपको दिख रहा होगा शेड जो हुआ है वो पूरी रो हुई है। प्लस अगर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो एंटर प्रेस करने से देखिए वो शेड जो है बढ़ती जा रही है। जबकि यही चीज़ अगर हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर में करना चाहेंगे तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर में नहीं होगी। तो शेडिंग क्या करता है, आपकी पूरी रो को शेड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन स्पेस को थोड़ा कम कर लेती हूँ क्योंकि लाइन स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है, ये हो गया। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर तो क्या काम करता है, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, और शेड क्या करता है, पूरी रो को शेड करेगा। प्लस आप इन शेडिंग को बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको कम करना है तो सिंपल क्या करोगे, आप बैक स्पेस कर लोगे। तो इस तरह से आप शेडिंग का यूज भी कर सकते हो, टेक्स्ट हाईलाइट का यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर। तो अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे इस वक्त मैंने मेरा डाटा को सिलेक्ट किया है और बॉर्डर के इस डाउन पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ले लिया ऑल बॉर्डर। तो देखिए मेरा जो डाटा है वो कैसा हो गया, यहाँ पर इस वक्त बॉर्डर में हो गया। अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना है, फिर से डाउन पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है नो बॉर्डर। तो बॉर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हो और हटा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, स्टाइल, यानी जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है स्टाइल। तो अभी मैंने पेज को क्लियर कर लिया है और यहाँ पे फिर से 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो अब स्टाइल ऑप्शन क्या है, जब आप स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करोगे और यहाँ डाउन पॉइंट पे क्लिक करोगे, देखिए मुझे ये स्टाइल यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम अपने पैराग्राफ में उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और जो स्टाइल आपको अप्लाई करना है आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रही हूँ उससे क्या हो रहा है, वो चीज़ अप्लाई हो रही है। तो आप इनका यूज करके क्या कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो अपने पैराग्राफ में, अपनी लाइन में। मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। सो पहला ऑप्शन फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, मेरे पास 50 पेजेस का डाटा है और उस 50 पेजेस का डाटा में से मुझे कोई एक वर्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे फाइंड पे। सो मैंने यहाँ फाइंड पे क्लिक किया और फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ करना है फाइंड के इस डाउन पॉइंट पे क्लिक किया और हमको जाना है फाइंड पे। सो मैंने यहाँ फाइंड पे क्लिक किया और अब क्लिक करने के बाद देखो नेविगेशन यहाँ एक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखना है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे को देखना है इस दोनों पैराग्राफ में डी कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे डी लिखा। तो आपको दिख रहा होगा जितने भी डी है हमारे दोनों पैराग्राफ में वो इस वक्त क्या हो गए, हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, मुझे ये डी हाईलाइट नहीं करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डी को हटा देंगे तो अब हाईलाइट नहीं होंगे। अब मुझे देखना है पी कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी लिखा है। और जैसे ही हम यहाँ पर पी लिखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जितने भी पी है वो सारे पी यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से और ये क्लोज कर दिया। तो आप कोई भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। सो मैंने यहाँ रिप्लेस पे क्लिक किया। अब रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमको एक प्रॉम्प्ट मिला है, हमको एक बॉक्स मिला है और यहाँ फाइंड वर्ड में लिखा हुआ है पी। और अब ये जो पी लिखा हुआ है हम इसको हटा देते हैं। देखो रिप्लेस क्या होता है, किसी एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को लिख के आना। तो मेरे इन दोनों पैराग्राफ में जहां जहां पर पी लिखा हुआ है, इस दोनों पैराग्राफ में जहां जहां पर पी लिखा हुआ है उस पी को मुझे क्यू के साथ रिप्लेस करना है। तो फाइंड वर्ड में पी लिखा है, रिप्लेस विद में क्यू लिखा है और उसके बाद हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे। ठीक है, रिप्लेस ऑल किया तो कितने रिप्लेसमेंट हो रहे हैं हमारे, टोटल 14, यानी P14 है जो अब Q में रिप्लेस हो रहे हैं। इसको ओके करना है और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आपको इस पूरी शीट पे कहीं पर भी P नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है,
क्यू के साथ रिप्लेस कर दिया है। जैसे यहाँ प्रोवाइड्स लिखा हुआ था, देखो अब क्यू आ गया है, या हेल्प लिखा था यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ प्रूव लिखा था यहाँ क्यू आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। ये ऑप्शन आने से पहले हमें पहले आगे की टैब के कुछ ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ेंगे, वो है सिलेक्ट ऑल। तो जब भी आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ होम टैब हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।